ग्राम सभा बलहौरा के सगे भाइयों की सगी बीबी देवरानी जेठानी के द्वारा ग्राम सभा बलहौरा के उपचुनाव प्रधानी पद को लेकर की दावेदारी सास के ख़त्म हो जाने के बाद ये प्रधानी का उपचुनाव कराया जा रहा है प्रशासन शासन के द्वारा, जिसको लेकर एक ही परिवार की सगी देवरानी जेठानी के द्वारा प्रधान पद को लेकर नामांकन किया गया है और 19 फरवरी को चुनाव होगा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं ये ग्राम सभा बलहौरा है, जहां पर इस प्रकार की बात जब फैली कि एक ही सगे भाई की सगी बीबियां देवरानी जेठानी के द्वारा पर्चा रामनगर ब्लॉक में उपचुनाव को लेकर प्रधानी पद को लेकर पर्चा डाला गया है। सनसनी सी मच गई कि एक ही परिवार के भाई और सगे भाई सगी देवरानी जेठानी इस प्रकार से कैसे हो सकता है। परिवार में जब इस प्रकार से होगा तो कैसा होगा, इस बात की चर्चा पूरे रामनगर ब्लॉक में बनी हुई है। मैं आपको बता दूं, प्रधान महिला सीट थी जिसमें सास प्रधान थी, फिर सास गंभीर अवस्था उनकी थी और बीमार थी जिससे उनकी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं ग्राम पंचायत बलहौरा में उपचुनाव होना है प्रधानी का। प्रधानी पद की जो पहले प्रधान थी उनका स्वर्गवास होने पर दोबारा अब चुनाव हो रहा है उपचुनाव, जिसमें उस प्रधान प्रतिनिधि के दो बहू थे, दोनों आपस में आमने सामने हैं। हम आशा देवी के साथ हैं, जो इनका चुनाव चिन्ह है अनाज उसाता हुआ किसान। हम इनसे जानेंगे, क्या नाम आपका? आशा देवी। आशा देवी, हाँ। कहाँ रहती हैं? बलहौरा में। उपचुनाव है प्रधानी का, आप प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे अपनी क्षेत्र की जनता से? वही विकास करेंगे। विकास करेंगे, हाँ। आपकी इसके पहले प्रधान कौन थी, क्या नाम था? मेरी सासू माँ थी। क्या नाम? मिथिलेश देवी थे। हाँ। उसके बाद आप इस समय अपने सासू जी का जो पद है वो लेना चाहती हैं। हाँ। क्या आपकी क्या आशा है और क्या सोच के साथ आप इस प्रधानी के चुनाव में हैं? पहले विकास तो आपने बता ही दिया है। हाँ। और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपके सासू जी ने नहीं पूर्ण कर पाए? जो नहीं पूर्ण कर पाए हैं वही पूर्ण करेंगे। वही पूर्ण करेंगे। हाँ। जो बचा कुचा है कुछ। अच्छा, और आपके जो दूसरी प्रत्याशी हैं आपकी जेठानी है। हाँ। वो जेठानी है। हाँ। आप देवरानी हैं। हाँ। तो इसके पहले जब प्रधानी नहीं हुई थी, प्रधानी तो अभी आई है, उसके पहले आपके दोनों में कैसे दोस्ती थी? या हाँ, वही पहले जैसे देवरानी जेठानी में रहता था वैसे थी, प्यार मोहब्बत था। हाँ। मगर इस वक्त कैसा है? अब नहीं है, अब नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलती हैं खुल? क्योंकि देखिए, मैं आपसे बता दूं, क्योंकि रिश्ते अपने जगह में होता है, चुनाव अपने जगह में होता है। हमारी मानसिकता ये है कि हम चाहते हैं कि लोग जाने कि देवरानी जेठानी भी सास के ना रहने पर चुनाव के क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे पहले प्यार होता है, क्या उसी प्रकार फिर प्यार रहता है कि खत्म हो जाता है? अभी उसी तरह नहीं है। अब देखा, अभी मनमुटाव है। अभी मनमुटाव है। अच्छा, प्रधानी खत्म होने के बाद हो जाएगा? अब हाँ, हो जाएगा, पता नहीं। देखिए, ये रही बात, मैं आपको बता दूं, राजनीतिक एक ऐसी फील्ड है जहां पर सगे भाई की सगी बीबियां और उनका नाम छुटकू बड़कू था, एक साथ जन्म हुआ था, उनका जुड़वा जन्म हुआ था और साथ ही और जुड़वा जन्म होने के बाद दोनों की शादी भी हो गई है। मगर सास की कैसी खत्म हुई, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी? उन्हें मर्ज था ना, कैंसर का कैंसर था। काफ़ी अधिक बीमार रहती थी, कैंसर था, जिसके वजह से उनका स्वर्गवास हुआ। होने के बाद गांव की सीट प्रधानी की खाली हो गई। प्रशासन के द्वारा देखते हुए उस ग्राम सभा में उपचुनाव रखा गया, जहां पर सगी जेठानी और देवरानी के बीच में ये मुकाबला है। और ग्राम सभा के लोग भी कहते हैं कि जब एक ही परिवार के दो लोग प्रत्याशी हैं तो हम चुने तो किसे चुने, किसका मान रखें, किसका अपमान करें। मगर आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, किसकी जीत होती है और जीत का सेहरा किसे बंधता है। मगर इनसे हम जानेंगे। आप कहाँ की रहने वाली? रामनगर की हैं? रामनगर की। और यहाँ बलहौरा में आपकी शादी हुई? हाँ, शादी हुई। आपका स्वभाव तो हमें अच्छा लगा कि आप हंसमुख हैं, मगर जब चुनाव सासू जी थी तो सासू जी ने क्या आपसे कहा था कि
कोई ऐसा ज्ञान तो दिया था कि परिवार में एकता रहे क्या? एकता रहे, कभी लड़ाई नहीं करना, मिल के रहो। ये कहे कर गई हाँ, थी। ये कह कर गई थी। मगर प्रधानी का चुनाव आया तो ये तो दिख नहीं रहा है। हाँ, क्या हो गया फिर? अब हो गया, अब हम ठाड़े हो गए तो बोलना बंद कर तो दिया। वो क्यों खड़ी हो गई? क्या आप अब मैं ये नहीं जानती। क्या पहले से दोनों में बातें नहीं हुई थी कि दीदी मैं आऊंगी? नहीं, कुछ बातें नहीं हुई हैं। अचानक हो गया। हाँ, वो अचानक ठाड़ हो गए ना, अचानक हमें ठाड़ करवा दिए प्रधान जी। अच्छा, प्रधान जी ने, बड़े भाई आपके जेठ जी ने, उनकी मतलब वाइफ नहीं है और इसलिए ठाड़ करवा दिए। तो आप क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे कि आपको चुनाव में वो वोट दें? तो क्यों दें, क्या वजह है? आप पढ़ी लिखी हैं, क्या है? पढ़ी लिखी तो है, लेकिन पता नहीं जनता वोट हमें दे रही है या तो उन्हें दे रही हैं। नहीं, विश्वास तो जनता के ऊपर है कि आपको विश्वास तो है, लेकिन अच्छा, कितनी एजुकेशन है आपकी? मतलब कितना पढ़ी हैं? मैं बीए करी हूँ। बीए करी हैं। हाँ, तो आप बीए हैं और पढ़ी लिखी हैं, हाँ। और पढ़ी लिखी प्रधान होना भी चाहिए। हाँ। यही तो जनता की मांग रहती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, महिलाएं जब गांव में होती हैं तो वो बोलना कम जानती हैं, और उन्हें क्या है कि घर वाले जो कहते हैं वही वो करती भी हैं। और क्यों करती हैं? क्योंकि घर वालों का वो दिल नहीं तोड़ सकती हैं, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो। वो घर वालों के कहने से ही महिला मुखिया तो महिला होती है, मगर चलाने वाला उसका पति, उसके घर वाले होते हैं। मैं अगले भी प्रत्याशी से आपको मिलाऊंगा और उनके के क्या विचार है वो भी आप तक पहुँचे। भाई चुनाव में खड़े हुए हैं, उनकी मिसेज देवरानी जेठानी, एक ही परिवार, अगल बगल उनका घर है, क्या कहेंगे? अब वो तो है तो मेरा भाई ही, लेकिन वो ज़्यादा करके दूसरों का शिकार हुआ है, उसकी ना समझ की बात है। और इसके पहले कई बार हमने रोका, लोगों ने गांव के मना किया कि भाई दोबारा लड़ लेना, लेकिन उनका मन है कि मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा। दो मतलब आपके छोटे भाई, आप समझा नहीं पाए दोनों को, एक को लड़ना चाहिए था घर में, कहीं ना कहीं गांव में भी यही एक बातें आदमी फैली। होता है, चाहे एक पिता की 4 संतानें होती हैं तो 4 एक बराबर नहीं होती हैं। कुछ कहना मानते हैं, कुछ बैल बुद्धि हो जाते हैं। जैसा ये है हमारा बैल बुद्धि, ये दूसरे कहना मानता है, बाकी हम लोग को इतना कहने नहीं मानना, दूसरे कहने के अनुसार ही चलता है। तो आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? कौन से? मेरे सपोर्ट में आशा देवी है, मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और जनता से यही अपील करूँगा हाथ जोड़ करके कि सब लोग एकजुट करके मतदान करिए।